देखिए, भ्रष्टाचारी एक मंच पे आए हैं, उनका कहना ठीक है, ये उनकी कुंठा है। भ्रष्टाचारियों को धोके अपनी बीजेपी में भर्ती वो कर रहे हैं, एक एक घोटाले के भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल वो करा रहे हैं। बीजेपी में आज एक वॉशिंग मशीन नहीं, एक डस्टबिन बन के रह गई है, जहां सारे भ्रष्टाचारी जाके समाहित हो जा रहे हैं। कहाँ से आना हुआ सर, और किन मुद्दों के साथ आज आप लोग रामलीला मैदान आए हैं? हम लोग उत्तराखंड से हैं और मुद्दा है जो जिस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है और लोकतंत्र को जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, और जिस तरह से संविधान के विरोध में ये लोग संविधान के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। एक तरह से बीजेपी ने संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को अगर बचाना है और लोगों की आवाज़ को अगर दबने से बचाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अब संगठित होकर इनका अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो शायद हम देश को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम संगठित होकर इनके खिलाफ खड़े हों, और इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर पूरा जन समुदाय इकट्ठा है। भारत के हर प्रदेश से आज यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और संगठन के जितने भी घटक दल हैं सभी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे, गठबंधन की पार्टियों के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कई सदियों के बाद, कई दशकों के बाद आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक निरंकुश सत्ता के खिलाफ जनता एकजुट हुई है, और ये लड़ाई किसी दल की और सत्ता बदलाव की नहीं है, बल्कि देश को बचाने की लड़ाई है। और अब जनता सत्ता के खिलाफ खड़ी हो गई है। सत्ताधारी पार्टी की सारे जो है भ्रष्टाचारी आज एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। देखिए, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मंच बनाया वो भ्रष्टाचारियों के लिए बनाया है। तो उनका कहना गलत नहीं है कि सारे भ्रष्टाचारी उनके मंच पे जा रहे हैं, और जो उनके मंच पे नहीं जाना चाहते या जिनको उनके मंच पे जगह नहीं मिल सकती और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके लिए उस मंच पे कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो सब इकट्ठा है। और उनके इकट्ठा होने से उनको तकलीफ हो रही है ना। भ्रष्टाचार के विरोध में जो जनता है उसका इकट्ठा होने से अगर भाजपा को तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब है वो तो ये कह रहे हैं कि पूरा देश भ्रष्ट है। भाजपा जो है पूरे देश को भ्रष्ट बता रही है ना, क्योंकि जनता तो यहाँ दिखाई दे रही है। जो केजरीवाल आए थे तो बोले थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, इसको कैसे देख रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, तो आरोप तो सत्ता में बैठे हुए लोग लगा रहे हैं। सत्ता में बैठ के वो कुछ भी कर सकते हैं, सारा तंत्र उनके साथ है, सारी एजेंसीज उनके साथ है, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आरोप सिद्ध कहाँ हो रहे, किसके खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ? अभी जितने भी पैसा इनके खाते में गया, पकड़ा गया। अभी इतना बड़ा घोटाला अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, और इसमें फंसा हुआ कौन दिखाई दे रहा है? वो पैसा जो लिया गया है और उस घोटाले में जो पैसा है वो गया कहाँ है? वो तो सारा भाजपा के अकाउंट में गया है। पूरा पैसा जो है भाजपा के पास गया है। तो इसका मतलब क्या है कि भाजपा उसमें लिप्त है। अब आरोप किसी पर भी लगा दे, वो तो किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। 400 पार कैसे रोकेंगे, क्या प्लानिंग है आप लोगों का? 400 पार तो रुका हुआ है। वो तो देखिए, ये भाजपा की अपनी कुंठा है, भाजपा का अपना डर है। वो जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उस नारे के पीछे उनका डर साफ दिखाई दे रहा है। उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। उनके पास नारे लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और भाजपा नारे लगाते हुए सत्ता में आई थी, और पिछले 10 साल से नारे ही तो लगा रही हो, और कर क्या रही है? रोजाना नए नए नारे निकालती है, नए नए जुमले निकालती है, और यही काम उनका है। केजरीवाल शराब हर घर घर बंटवा दिए। अब केजरीवाल के ऊपर वो आरोप लगा सकते हैं, लगाते रहे। आरोप सिद्ध कहाँ हो रहे हैं? आरोप लगाने से क्या होता है? राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, आरोप सिद्ध होने के बाद पता लगेगा ना आरोप सिद्ध कहाँ हो रहे हैं। सारी एजेंसीज को उन्होंने केजरीवाल के पीछे और आम आदमी पार्टी के पीछे लगा रखा है। तो आरोप सिद्ध होना एक अलग चीज है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले एक हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमारे देश को सकारात्मक राष्ट्रवाद दिया, और नरेंद्र मोदी इस देश में नकारात्मक राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले के तौर पे पहले प्रधानमंत्री माने जाएंगे। सारे भ्रष्टाचारी जो है एक साथ आज दिल्ली में आए एक मंच पे। देखिए, भ्रष्टाचारी एक मंच पे आए हैं, उनका कहना ठीक है, ये उनकी कुंठा है। भ्रष्टाचारियों को धोके अपनी बीजेपी में भर्ती वो कर रहे हैं, एक एक घोटाले के भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल वो करा रहे हैं। बीजेपी में आज एक वॉशिंग मशीन नहीं, एक डस्टबिन बन के रह गई है, जहां सारे भ्रष्टाचारी जाके समाहित हो जा रहे हैं, और वो दूसरे दलों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अरे, जिस कांग्रेस को हटाने के लिए अपना पार्टी का शुरुआत की केजरीवाल, आज उनसे हाथ मिला लिए। देखिए, पार्टी का कांग्रेस से हाथ मिलाना, गठबंधन जब एक निरंकुश सत्ता
हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व के तौर पे हमारे ऊपर काबिज हो चुकी है। आज वो संविधान बदलने की तैयारी में बैठे हैं, आज वो हमारे देश को दोबारा आर्थिक रूप से गुलाम करने की तैयारी में बैठे हैं। तो ऐसे में विपक्षी दलों का एक ही फर्ज रह जाता है कि वो एक गठबंधन, एक सामूहिक गठबंधन तैयार करें और उसके तहत एक छतरी के नीचे सामूहिक रूप से तानाशाह सरकार के विरुद्ध युद्ध करें। ये गठबंधन नहीं है, गठजोड़ है, जो सारे भ्रष्टाचारी है एक साथ आए हैं। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। आज जनता जान चुकी है, जनता इतनी त्रस्त है। आप गली कूचे गांव मोहल्ले कहीं जाइए, जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज से लाचार है, परेशान है। कहाँ 40 रुपए लीटर पेट्रोल कहते थे, कहाँ आज 106 107 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। कहाँ डीजल 40 रुपए से नीचे होता था, कहाँ आज डीजल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। 400 पार का नारा है, इसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, भाजपा के लिए आज की तारीख में 272 छूना बहुत मुश्किल है। अपनी उस हार को ढकने के लिए वो किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। 400 कह के 272 तो पार कर जाएं।